हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक इस सीरीज में हम पढ़ चुके हैं वेव फंक्शन के बारे में और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या होता है और ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन क्या होता है। तो ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल पढ़ने से पहले एक बार नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को दोबारा देख लेते हैं। तो भाई ये थी हमारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। इसमें क्या था कि हमारे पास अगर कोई वेव फंक्शन साइन है, साइन क्या बताता है? साइन बताता है हमें वेव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो साइन का जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल के साइन के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास 1 आया था। इसका फिजिकल मीनिंग क्या था? इसका फिजिकल मीनिंग था कि सपोज हमारे पास कोई स्पेस है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट का स्पेस है और हमारा पार्टिकल उसी के बीच में सपोज एग्जिस्ट कर रहा है। तो सपोज ये हमारा पार्टिकल का वेव फंक्शन है इस तरह का, तो यहां पर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी ही होगी। अब हमें भी पता है कि सपोज आप भारत के निवासी हो तो भारत में किसी ना किसी जगह पर तो आप हो गए होंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। तो इसी को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, जब आपके किसी एरिया में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो भाई ये इक्वेशन जो है हमारी, ये है हमारी 1D के लिए, बिकॉज यहाँ पर हम सिर्फ x की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको 2D में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिखूंगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार साइन। तो dx की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास? dx और dy दोनों आ जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 1। dx dy को आप एरिया भी लिख सकते हो, तो यहां पर लिख लेंगे dA। अगर मैं 3D में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिखूंगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। यहां पर 2D में तो 2 बार इंटीग्रेट करूंगा, यहां पर 3D में तो 3 बार इंटीग्रेट कर दूंगा। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यह आ जाएगा साइन स्टार साइन dx dy dz, और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। इन तीनों को मिला के आप वॉल्यूम एलिमेंट dv या कुछ लोग डी टॉ भी लिखते हैं, जो आपको सुटेबल लगे आप वो लिख सकते हो। तो ये होती है हमारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब हम पढ़ेंगे ऑर्थोनॉर्मल या ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं ऑर्थोगोनल कंडीशन। तो भाई इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, हमारे पास 2 अलग अलग तरह के वेव फंक्शन है। सपोज हमारे पास एक वेव फंक्शन है साइन आई, एक है साइन जे। तो मैं उनको ऑर्थोगोनल कब बोलूंगा? जब भी उनका इंटीग्रेशन 0 आएगा। अभी हमने नॉर्मलाइजेशन में क्या पढ़ा कि हमारा इंटीग्रेशन का आंसर 1 आ रहा था, तो अगर हमारे पास 1 आ रहा है तो वो होता है ऑर्थोनॉर्मल। उसमें क्या था? वेव फंक्शन सेम थे। अब मैंने क्या किया, 2 अलग अलग तरह के वेव फंक्शन लिए और उनका जब आंसर 0 आया तो उसको मैं क्या बोलूंगा? ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। यहाँ पर मैटर नहीं करता कि मैं आई को पहले लूं या जे को पहले लूं। अगर मैं जे को पहले ले रहा हूं तो भी हमारे पास ऑर्थोगोनल ही कहलाएगा वो। जब भी हमारे पास 2 वेव फंक्शन का आंसर 0 आ जाए तो उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन या फिर ऑर्थोगोनल कंडीशन। सेकंड है हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल। तो नॉर्मल में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास सपोज 2 अलग अलग तरह के वेव फंक्शन है। पहला है साइन आई और साइन जे। अगर उनका आंसर 1 आ गया, आंसर 1 आ गया तो उसको क्या मतलब है? जब हमने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पढ़ा था उसमें क्या था? साइन स्टार साइन dx इक्वल टू 1। तो ये देखा जाए तो एक तरह से नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होगी ना। 1 कब आ रहा है? जब i इक्वल टू जे, मतलब हमारे पास सेम वेव फंक्शन है। सेम वेव फंक्शन है तो हमारे पास आंसर 1 आ गया, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल। और अगर हमारे पास वेव फंक्शन अलग अलग हो और आंसर 0 आ जाए उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ऑर्थोनॉर्मल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइजेशन। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, सिंपल सी 2 कंडीशन है। भाई हमारा इंटीग्रेशन अगर 0 आ गया तो हमारे पास ऑर्थोगोनल है, इंटीग्रेशन अगर हमारा 1 आ गया तो ये हो जाएगी हमारी ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल और ऑर्थोगोनल बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। अब करते हैं इसके बेस्ड एक न्यूमेरिकल। इसमें हमें क्वेश्चन दिया है, हमारे पास 2 वेव फंक्शन है साइन 1 और साइन 2। यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों वेव फंक्शन अलग अलग है और हमें क्या निकालना है? हमें बताना है कि ये ऑर्थोगोनल है, ये प्रूव करना है। ऑर्थोगोनल है और दोनों वेव फंक्शन अलग है, मतलब इंटीग्रेशन का आंसर 0 आना चाहिए। हमारे पास आना चाहिए साइन 1 साइन स्टार साइन 2 dx इक्वल टू 0, लिमिट माइनस से इनफाइनाइट। तो ये आंसर हमारा आना चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं। जब तक हमें कोई अनदर लिमिट नहीं देगी हम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ही यूज करेंगे। अगर हमें लिमिट दी हुई है तो हम लिमिट वही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? साइन 1 क्या वैल्यू आएगा? a e पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। लिमिट है हमारी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। साइन 2 का मान पुट करेंगे, ये आ जाएगा b एक्स e पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर dx। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने साइन 1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाला बट सेम आ गया, बिकॉज यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं थी, सारी टर्म रियल थी, तो एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा a और b कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेंगे। ये आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, x एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में। तो भाई आपने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। सपोज हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट और हम f(x) का इंटीग्रेट कर रहे हैं dx के रिस्पेक्ट में। तो अगर हमारा f(x) इवन हो, इवन फंक्शन हो, तो हमारे पास आंसर क्या आता है इसका? 2 0 से इनफाइनाइट f(x) dx। ये आता है अगर हमारा f(x) इवन फंक्शन हो, और अगर f(x) हमारा ओड फंक्शन हो तो हमारे पास आंसर आता है 0। इवन और ओड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, x को माइनस एक्स को रिप्लेस करने से हमारे फंक्शन में माइनस बाहर आ गया तो उसको बोलते हैं ओड फंक्शन। जैसे साइन एक्स में जब आप x को माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा साइन माइनस एक्स, तो यहाँ पर ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस साइन बाहर आ गया तो ये होता है ओड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है? जैसे हमने कोस एक्स में
माइनस एक्स रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा कोस माइनस एक्स, तो ये इसका आंसर होता है कोस एक्स। मतलब माइनस का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के लिए लिमिट हमारी चेंज होती है 2 और 0 से इनफाइनाइट, ओड फंक्शन के लिए हमारा आंसर 0 आता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स का जब माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो एक्स स्क्वेयर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा इवन फंक्शन है यहाँ पर। लेकिन जब एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये है हमारा ओड फंक्शन। ओड इंटू इवन होता है हमारा ओड फंक्शन। तो यहाँ पर हमारी लिमिट है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन 1 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साइन 2 dx, ये आ गया हमारा 0। जब हमारे वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल होते हैं तो ये हमारा प्रूव हो गया कि दोनों वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल है आपस में। अगर हमारा आंसर 1 आता है और वेव फंक्शन सेम है तो उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन या ऑर्थोनॉर्मल। जब भी आंसर 0 आया तो उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल कंडीशन। तो भाई ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।